धर्मदास पूछने लग गया, महाराज जी इसके बारे में तो हमने कतई ना ज्ञान था, आप हमें ये बताओ ये काल के सौदा है, और हम जब हमने न्यू मालूम है हमारे को कि बेटे हमारे को ना, ये पुत्र हमारे नहीं, यानी लड़की हमारी को ना, पति पत्नी हम आपस में एक दूसरे के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज मेरा शरीर छूट जावे, कल मेरा कुछ भी कोई ना। कहते हैं नित प्रलय में नित मर जाई, और भाई पिंड प्रलय में देह धराई। ये पिंड का जो प्रलय होगा, नाश होगा, उसके बाद दूसरी देह मिल जाएगी। ये बच्चे भी गए, ये जायदाद भी गई, और भाई सब कुछ हमारा छूट गया। अर्थात ये दुख सुखा धोखा चौड़े में चौंद जैसे कहा करे ना, अब जन्म में चौंद ला रखी से इस कालवली ने। और चौंद किसी का लागी हो ना, उसको पूछियो अपने घर के दौरे का निकल जाएगा, उसका तसल्ली ना होगा कि हमारा घर है। अर्थात इसी प्रकार काल ने ऐसा बांध दिया, ऐसी चौंद लगा दी, हमें विश्वास नहीं होता कि कबीर साहब जो बात बताएं वो सत्य है। अब हम आपको सृष्टि रचना बताएंगे। आपको सृष्टि रचना समझाते हैं। गरीबदास महाराज जी से एक भक्त ने पूछा ऐसे ही, तो उन्होंने भी यही एक आरती में अपना वर्णन दिया, और यही कबीर साहब ने गरीब धर्मदास जी को बताया। क्या बताया? अदली आरती अदल पठाऊं, योगन योगन काले खाल्याऊं, जा दिन ना थे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जमी असमाना, कच मच कूरम ना काया, चंद सूर ना दीप बनाया, शेष महेश गणेश न ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा, सिद्ध 84 ना 33 नो अवतार नहीं 24 पांच तत्व नाही गुण तीना, नाद बिंद नाही घट सीना, चित्र गुप्त ना कृत्रिम बाजी, धर्म राय ना पंडित काजी, दोनों कार अनंत युग बीते, जा दिन कागज को किन चीते, जा दिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा, संख युगन परलो परवाना, सत्य पुरुष के संग रहाना, दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरापुर डेरा, दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरापुर डेरा। अब गरीबदास जी ने बताया कि भाई पहले कुछ भी कोई ना था, ना ये ब्रह्मा थे, ना विष्णु, ना शिव, ना पृथ्वी, ना पांच तत्व, ना तीन गुण। तीन गुण तीनों देवताओं के प्रतीक हैं। तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक हैं। रजगुण ब्रह्मा और सतगुण विष्णु और तमोगुण है शंकर भगवान। थोड़ा तेज करो भैया, थोड़ा ज्यादा गूंज भी ना बने। तो महाराज बता रहे हैं कि पहले कुछ भी कोई ना था भाई, न ये तारे थे, ना सूरज थी, ना चांद था, और न ही 84 शब्द, ये कुछ भी कौन था। तो उसमें के था? तो उनसे पूछा कि महाराज जी जब यहाँ कुछ भी नहीं था तो आप कहाँ थे? उन्होंने बताया कि हम सतलोक में रहते थे, और जहाँ पर हमारे भगवान कबीर साहब रहते हैं। दास गरीब कबीर का चेरा, चेरा कहते हैं शिष्य को, चेला। दास गरीब कबीर का चेरा, भाई सतलोक हमारा अमरापुर डेरा। अमरपुर, पुर कहते हैं नगर को, हमारा वो सतलग नगर है, सतलोक है, वो स्थान है जहाँ पर अपना डेरा है। वो सतलोक कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उसको अमरलोक कहते हैं, अमरलोक भी कहते हैं। इस पर बताया कि पहले भाई कुछ भी नहीं था। धर्मदास केवल ये देखो, कई बार ऐसा होता है यहाँ पर, अगर कबीर साहब बार बार कहते कि मैं खुद मालिक हूं, तो महसूस करता वो
क्योंकि धर्मदास ने तो सोच रखा था भगवान आकार में नहीं है, और आया सतैव राम और कृष्ण और कोन्या। और दूसरी परिभाषा भगवान की मान रखी है कि उसका कुछ और ही आकार से और ही तरह का भगवान होगा जो हमने दिखेगा। अगर वो बार बार कहते कि मैं खुद सतपुरुष हूं, तो धर्मदास शायद और ज्यादा कच्चेपन में विचार करता। लेकिन वहां पर उन्होंने कहा कि मैं तो भाई, कबीर साहब कहते हैं, उस सतपुरुष का नुमाइंदा हूं। और उन्होंने मेरे को एक शब्द शक्ति देकर भेजी है कि जाकर इस काल के भ्रम न मिटा काओ और उन बड़ी बड़ी आत्माओं को बता दो कि जिसने तुम भगवान मानते हो ये परमात्मा कोई ना। तो क्या बताया कि धर्मदास पहले सतपुरुष अकेला था, निराकार रूप में सतलोक में रहते थे। और सतलोक इतना लंबा चौड़ा है, असंख्य ब्रह्मांड उसके चारों तरफ न्यों लटक रहे हैं, जैसे आपने मधु के छत्ते देखे हो। एक पेड़ के चाहे 1000 छत्ते लग जाए, पर पेड़ पर उनका कोई असर कोई नहीं। इस सतलोक ने इतना समझ लो कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योत निरंजन और ये तीनों लोक, असंख्यों लोक ब्रह्मांड ऐसे चिपके हुए हैं। वहां तो चिपक रहे हैं टहनी के, और ये चिपका रखे ऐसे शक्ति तो है। कोई उसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति कह ले, हम उसको परमात्मा की शक्ति मानते हैं। उन्होंने ऐसे खेल करके ये इतनी दूर दूर लटका रखे हैं। प्रानंदनी एक शक्ति है, जाके सृष्टि आधार है। तो उसमें वो एक सतलोक के अंदर कमल का फूल प्रकट किया। कमल के फूल के ऊपर खुद भगवान कबीर साहब कहते हैं कि सतपुरुष प्रकट हुए। सतपुरुष ने 17 शब्द उच्चारण किए। एक शब्द से सतलोक के अंदर सब दीप और खंड बना दिए, खेड़े सब बना दिए। जैसे यहाँ पर ये पृथ्वी लोक आदि हैं, ऐसे वहां पर भी न्यारे न्यारे बहुत बड़े बड़े द्वीप हैं। उन द्वीपों का जो वातावरण है वो इतना आनंदमय है, न वहाँ राग है न द्वेष है, और बहुत ही आनंद के साथ ये जीवात्मा जो वहां पहुंच गई बड़े ठाठ से रहते हैं। वहीं पर इनके परिवार भी हैं, सारी विधि है, जो कि तो हंस आत्मा वहां जाकर के रहती है। आत्मा का असली स्वरूप 16 सूर्य के प्रकाश के समान है। जैसे कई देखा करें भाई, फलाने आदमी का चेहरा इतना दमदमावा था, बहुत ही तेजो में शरीर था, उसके शरीर से जैसे प्रकाश निकलने वाला था, इतना लाल चेहरा बहुत चमकदार था। ठीक इसी प्रकार वहां पर हमारा शरीर तो होगा ऐसा ही, लेकिन उस शरीर का जो बनावट होगी वो तेज पुंज की होगी। तेज पुंज, तेज कहे प्रकाश, पुंज कहे समून। अब हम इसको 5 तत्व का पुतला कहे, 5 तत्व कितने भी ना दिखते, और कहीं इसने 5 तत्व का, जैसे भाई आकाश, मिट्टी यानी अग्नि, हवा, ये 5 मिला लिए हैं, जल, तो 5 का बन मिला करके कुछ और बन गया हो, और है 5 तत्व से। ठीक इसी प्रकार वहां तेज पुंज से हमारा शरीर होगा, पर यूं ना होगा न तुमने सोचोगे प्रकाश से ऐसा हो नो बोधा सा ना, वो शरीर बहुत सुंदर और वो अदर अमर होगा, वो कटे को ना, वो जड़े नहीं, वो मरे नहीं, ऐसा अपना शरीर होगा। और वहां पर कहते शंखों लहर मेर की उपजे, और कैर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेर की लहर कैसे उत्पन्न होती है? एक बार मन इतना खुश हो जाता है कई बार कि दुश्मन भी अगर उस समय पर आ जा तो उसने छाती गला सकता है। वो एक मेर की लहर थी, एक रजा थी ईश्वर की। उस समय उसने दुश्मन और मीत नहीं दिखा था, और जब वो लहर चली जाती है फिर उसने मनमाना मुकदमे कर दे, रोला मचा दे, भुंडी बोले, बुरा तरह बोल पड़े। वो काल की रजा थी, मेर थी, वो लहर थी। तो हमारे ऊपर काल की लहर
99.99% से इतना दबाव अपने ऊपर है, और उसमें से 0.01 एक बार उनके ऊपर आवास है जो मालिक की शरण में है। और जब हम सतगुरु शरण में आ जाते हैं, फिर हमारी यह मेहर अपने आप दया उत्पन्न होने लग जाती है। काल की रजा घट जाती है, दयाल की रजा बढ़ जाती है। काल का दबाव घट जाता है, सतगुरु की रजा बढ़ती चली जाती है। तो एक छोटी सी बात को सुनकर आत्मा भर का आवश्यक खूब रोए लो बैठ के। दुख देना तो दूर रहा, यानी और का दुख भी ना देखा जाएगा, ऐसी भावना अपनी होती चली जाएगी। तो जब हम कति स्थिति पर आ जाएंगे, कोई छोटी सी बात कहेगा हम रो सकते हैं, लड़ा कौन जा। वह स्थिति जब अपनी आ जाएगी, जब हम ऊपर जान जोगे हो जाएंगे और अपना सुमन करता रहे, सुमन न छोड़ा कोई ना, ये स्थिति अपनी। तो वहां जाकर फिर वो जो कि तो अभ्यास किया हुआ निर्मल की हुई आत्मा वो ऊपर जाएगी। वहां जाकर तो फिर सारे एक दूसरे से ऐसे एक तो भी ज्यादा प्रेमी पाओगा। तो सारी हंसात्मा उनको जब यहाँ से निकल जाती है ना, इसको बाढ़ मत है, और जो भौर गुफा को पार करके या ऊपर नमो काटे से सूरत एकदम पकड़ के खींच लेते हैं वहां के हंस, और छाती के लाले और तेरा बोला निकड़ा बीमारी मात है। और यहाँ से हम MLRMP बनकर राजी हो जैसे अकबराना किए बन गए, और फिर कहीं कुत्ते की जुनिम जाओगे, ये तुम्हारा भूल भुलैया ला रखी से। तो इस प्रकार उस सतलोक में बहुत गजब की सृष्टि है। और जो वहां भी नहीं रहना चाहते ना, सतलोक में भी जिनका नहीं वो सोचेंगे हम तब से निराकार यानी अपने ऊपर जाएंगे, तो वहां फिर 3 लोक और से वो अभ्यास फिर वहां करना पड़ेगा अपने। पर हमने सतलोक बहुत गणा से वहां से ना वापस आना, इसको बाढ़ का बेरा पट गया कोई धक्के तो देगा ना, और जब भी नहीं आएंगे हम, या गारंटी वाली यदि इतने दिखे से। अब पहले हम मान ले पढ़ा करते, कीचड़ में खेलते अंडा करते, और जैसा भी अपना घर था मुंडा सुंडा उसमें लौटे रहा करते। अब नौकरी लागी चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ से ट्रांसफर हो जाए नू में। आदमी 100 बार रोए है और 100 कोशिश करे मेरा छोटा ना लागे, ड्यूटी ना लागे, वहां पर मेरी नौकरी ना लगे। और पहले उससे भी गंदे स्थान पर रहा करते थे अपने घरों में। तो इसी प्रकार जब हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे ना, नीचे झांकने जी को ना करे, आना तो दूर की बात रही। इतना डर लगेगा जैसे एक बार धर्मदास जी को कबीर साहब ले गए थे वहां पे। अर्जुन बोला धर्मदास तेरे दचे ना थी इसका यह बात है, महाराज जी कहें ऐसा चीज है। ऊपर जाके और इतना आनंद आ गया ने बोला महाराज जी मन तो भी यही रहने दो अगना भाई, वापस जाना पड़ेगा धर्मदास, भजन कमजोर रह गया तेरा, भजन बढ़ा तू अपना, ये सुमन कर सतनाम का और सार नाम का, मैं फिर मैं तुझे लाऊंगा। तो वहां रोन लग जा, पैर पकड़ कहने का मत गालो महाराज, वह तो जम की नगरी से, तो मैंने राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, हम तो नीच आत्मा है, हमने यही राख लो। भाई देख राख नहीं सकता, ये नियम कंडमों से मेरा रखूंगा, लाऊंगा तुझे, ये मेरे पे विश्वास कर ले। और तू भाई भजन करता रहे, इसको थोड़ा कम करो, आज गूंज बन जाएगी फिर। यार हमने पहले ऐसे ही खराब हो कैसे। हाँ ठीक है, कहते हैं अब ठीक है। धर्मदास जी को वापस भेज दिया, वापस आ गया। जब बहुत दिनों तक उसका किसी चीज में रुचि कोई ना रही, आदमी सीधी सुरत वहां डटी रही, कोई है कब ये शरीर छुटे और कब वहां जाऊं, फिर चासा चढ़ेगा मरने का, और ईव डर लगा मरने तक। जब उस स्थिति तक हम पहुंच जाएंगे ना, तो कहते हैं जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, कद मर हूं कद पाव हूं वो पूर्ण परमानंद। फिर नहीं होगा कि कद छूटे इसको बढ़ते पीछा, पर जब तक हमारे ऊपर ये अज्ञानता की चौंध से कालबली का दबाव है, इतना मरण तक पूरा डर लगता रहेगा। और भजन करते रहो, इस डर में भजन ज्यादा बन जाएगा। दोनों काम, दोनों हाथ हम लाडू हैं, इस डर में भजन ज्यादा बनेगा और फिर अपनी मुक्ति हो जाएगी।